हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एक और पोस्ट मार्केट या स्टॉक मार्केट अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज की वीडियो बनाने की सोच तो नहीं रहा था, बट द थिंग इज कि क्योंकि निफ्टी के अंदर एक करेक्शन आती हुई दिखी है, तो मैंने कहा कि थोड़ा डिस्कशन हम कर लें। हम एक बार स्क्रीन पे चल के चार्ट भी देख लेंगे, बट कल जो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो आएगी उसके अंदर हमारा प्रॉपर डिस्कशन रहेगा इसके बारे में। नाउ हुआ क्या है, तो सिंपल प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रही है। निफ्टी ने एक बड़ा क्लीन ब्रेकआउट दिया था, बड़ी मेहनत से हम ऊपर गए थे, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन है, एक रीटेस्टिंग है। वो सब हम चार्ट पे चल के देख लेंगे कि क्या हुआ है। बट क्या इसके अंदर आपको घबराने की जरूरत है? तो मेरे को लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? कितने लोग हैं इस मार्केट के अंदर कब से फंसे हुए हैं, जिनको लग रहा था बड़ा ईजी मनी बनता है और मार्केट करेक्शन फेज में ही था 8 महीने के लिए, राइट। तो वो लोग निकलना चाहेंगे यहाँ से बाहर। कितने ही लोग हैं जिन्होंने नीचे खरीद लिया होगा गलती से या अपनी समझ से, और उनको लग रहा होगा कि अच्छा पैसा आ गया भैया, बेच के निकलो यहाँ से तो छुट्टी हो। रेजिस्टेंस कट गई है का मतलब यही होता है कि हम तो बाइंग कर रहे होते हैं उस समय, बट रेजिस्टेंस कटने पे अगेन यहाँ पे क्योंकि इतने लोग फंसे हुए होंगे तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ना बड़ा नॉर्मल है। अब ये उसको संभालेगा किस तरीके से, वो एक क्रूशियल चीज़ हो जाएगी कि अच्छे से संभालता है, ख़राब तरीके से संभालता है, वापस कहीं अंदर ना घुसा दे, कहाँ पे जाके रीटेस्टिंग होगी, वो सब हमें देखना होगा। बट आज तो हमारी जो स्लांटिंग लाइन है उसी की रीटेस्टिंग हुई है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड आई डू नॉट थिंक कि यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। मैं ज़रूर पर्सनली चाह रहा था, बीइंग अ बुल, ऑलवेज बीइंग बुलिश ऑन द मार्केट ऑन इंडिया, कि 18,100 के ऊपर एक बार खोल दे ये, ताकि वहाँ से हम फिर वापस आए ना नीचे, बट अभी वो होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इतने ज़्यादा शेयर्स में अक्रॉस द बोर्ड हमने प्रॉफिट बुकिंग आज देखी है, तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस नहीं लग रही मुझे मार्केट के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो प्रॉफिट बुकिंग ही लग रही है, क्योंकि जो भी चीज़ चल गई रिसेंटली ये वो सब में प्रॉफिट बुकिंग थी, मे बी एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्टॉक्स। एंड उसमें भी पर्टिकुलरली मैं अगर फोकस करना चाहूँगा तो अडानी ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे बहुत तेज़ी हमें बनती हुई दिखी कुछ शेयर्स के अंदर। इनफैक्ट पोर्ट्स का चार्ट मैंने कल शेयर किया ही था कि वी विल बी एंटरिंग टुडे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था और एक बार हमें एग्जिट करवा गया था ये ट्रेड में, बट इट जस्ट शॉर्ट अप अगेन टुडे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको एक क्विक अपडेट्स मिल सकते हैं, राइट। एंड एक ट्रेड लगती है सारा कॉस्ट रिकवर होने में, और पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 5,000 टिल मार्च ऑफ 31st 2023, तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। और मैं लोगों को ये भी कह रहा था कि आई हैव वन टाइम कंसल्टेंसी चार्जेस ऑफ 15,000 करेंटली। उसके अंदर हम मंथली डिस्कशन सेशंस करते हैं, जिसमें यू आर फ्री टू आस्क मी एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मंथली डिस्कशन सेशंस में आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वेश्चंस पे, आप कुछ भी पूछो मुझसे। वो रखा ही कम्युनिटी के लिए था, वो रखा ही इसलिए था कि रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स थोड़ा बेटर काम कर सकें। तो आप लोगों को पूरा फायदा उठाना चाहिए। हर मंथ डिस्कशन सेशन होते हैं। नेक्स्ट विल ऑफ कोर्स हैपन इन सितंबर, राइट। सो कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट नाउ, प्रॉफिट बुकिंग है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। स्क्रीन पे चलते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, एंड उसके बाद इस वीडियो को भी वहीं एंड करेंगे। कल चार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा इन डेप्थ जाके डिस्कशन करेंगे। चार्ट्स अभी भी बहुत सारे हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, ऊपर होल्ड कर रहे हैं और मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो वो आपको दिए जाएंगे। बट थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। अगेन ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में इफ यू वांट टू फॉलो, एंड बाकी आपको डिटेल्स वगैरह सारी आ ही रही होती है। मोबाइल नंबर हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में भी होता है। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। मैं एक बार अपनी मूविंग एवरेज ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। एंड ये मेरी वॉच लिस्ट है अडानी ग्रुप शेयर्स की, एंड इसमें डेफिनेटली नीचे पतंजलि एडेड है, बिकॉज ये थोड़ा उस हिसाब से चलता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा देखने को। सो राइट, व्हाट हैज़ हैपेंड। अब निफ्टी पे फोकस करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा स्पेशली जूम आउट कर दूं, और क्योंकि मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं बिकॉज आई टीच अ लॉट, तो फिर मैं वो दिखा रहा था कि करेक्शन कितनी तेज़ी से ओवर हुई है, तो लाइंस लगी हुई हैं अभी भी। तो आप देख सकते हो कि गिरा फिर भी काफ़ी ज़्यादा था, राइट। जो ये फॉल था, मैं बार बार इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे भी, हर जगह, इवन अपने क्लाइंट्स के साथ, कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थर्ड लेग ऑफ करेक्शन। ये करेक्शन पकड़ ली थी, ये पकड़ ली थी, ये टॉप पकड़ लिया था, ये करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करी थी। और क्योंकि हमें था कि ये करेक्शन यहाँ कहीं पे ओवर हो जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो फिर शेयर्स हमारे संभल जाएंगे। बट व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर वॉज कि निफ्टी थोड़ा सा ही नीचे गया, बट शेयर्स बहुत ज़्यादा टूट गए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो गया था हमारे पोर्टफोलियोज़ के लिए। सो एनीवे, उसके बाद हमें था कि यहाँ से अगर नीचे जाएगा, तो मैंने आपसे बार बार आके यही कहा था कि 1.5 साल का काम खराब है कम से कम फिर, और फिर तो आप खरीदते रहना आराम से। बट अगर यहाँ से नीचे इसको नहीं जाना, जो कि मुझे लगता है नहीं जाना, तो फिर इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी जो बहुत पहले कभी आपको लाइफ में मिली होगी और अब मिल रही है, तो आप खरीद लें। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म था, तो खरीदा नहीं जा रहा था किसी से भी, एंड हमने बड़ा भैया फूक फूक के कदम रख के ख़रीदा है। एंड अगेन वो सारी डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो बार बार उसको जिक्र करने का कोई सेंस नहीं है। बट द थिंग इज़ कि फिर जब ये चलना शुरू हुआ,
इसने बस ये हल्का सा यहाँ पे करेक्शन सा दिया था, फिर सीधा खींचता हुआ ले गया। अब ये भाई साहब जब इसको सीधा खींचते हुए ले गए, और ये रेजिस्टेंस की लाइन आपको खुद से दिख जाएगी और सभी लोग दिखा रहे होंगे, क्योंकि ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है सब दिखा रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली है, राइट। और ये क्या फॉर्मेशन हो रही है आपकी, लोअर टॉप फॉर्मेशन हो रही है, विच टेल्स यू कि इट्स अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड। इसलिए मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर एक बार को खींच के बंद कर जाए तो वो डाउन ट्रेंड खत्म हो जाए हमारे पास, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है, सबसे बेसिक चीज़ है। डाउन ट्रेंड आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे लोअर टॉप फॉर्मेशन में, जो कि अभी भी बरकरार है, अभी भी हम उस जोन से बाहर नहीं आए कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया हो, बट मेरे ख्याल से ये जो पर्टिकुलर करेक्शन थी ना, ये खत्म हो गई, क्योंकि ये यहाँ कैंसिल आउट हो गई। दिक्कत क्या है कि आज जो ये रीटेस्टिंग हुई है बहुत बड़ी कैंडल के साथ हुई है, और ये छोटी छोटी कैंडल से हम ऊपर निकले थे। दिस कैंडल वाज अगेन डिसेंट। ये कैंडल कल मुझे कहीं ना कहीं लगा, मतलब इसको देख के लग रहा था कि वॉलिटिलिटी अब यहाँ पे बढ़ सकती है, बट मुझे नहीं था कि आज ही इतनी प्रॉफिट बुकिंग होगी। इनफैक्ट दिन में आई थिंक इतना बुरा हाल नहीं था जितना क्लोजिंग होते होते हो गया था, बट यू नो मैं निफ्टी में पर्टिकुलरली काम नहीं करता, मैं स्टॉक्स में ज़्यादा करता हूँ, तो मेरा ध्यान थोड़ा उस साइड कम था। सो ये जो आपकी रीटेस्टिंग हुई है, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है इसमें, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ तक आ सकता है, आना चाहे तो, विच इज़ 17,600 का लेवल हमारा। ये यहाँ टिक जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो स्ट्रेंथ दिखेगी आपको इस चार्ट के अंदर। मैं नहीं चाहता कि ये इसमें बाद में आके कभी रीटेस्ट करता, तो आई एम वेरी हैप्पी कि रीटेस्टिंग अभी हो गई, क्योंकि बाद में डिक्लाइन में चली जाती है। ये कार्ड भी बहुत जल्दी गया, हमें तो लग रहा था यहाँ कहीं पे रुक के काटेगा इसे, बट ये कार्ड भी बहुत जल्दी गया इसे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल होल्ड होगा 17,600 का एज ऑफ नाउ। अगर नहीं होता तो देन वी विल रिवाइज व्हाट विल हैपन, एंड फिर स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमें क्या बता रही है। इस समय तो जो मार्केट ने बताया वो यही है कि सिंपल ब्रेकआउट है, नॉर्मल ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग है। अब अगर मैं किसी शेयर को देख रहा होता तो यहाँ पे मैं उसमें बाइंग कर रहा होता। कब करता, जब मंडे ट्यूसडे में मुझे हल्की सी ग्रीन कैंडल दिखती है, डोजी फॉर्मेशन दिखती। सो वी विल सी हाउ मार्केट्स शेप अप इन द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद हम थोड़ा इसमें और जिक्र करेंगे। बट यू नो इसके जब रेगुलर अपडेट्स हैं वो सिर्फ टेलीग्राम पे आएंगे, बिकॉज मेरा आपसे जो प्रॉमिस था कि हम इस ख़राब करेक्शन से जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ पे रेगुलर पोस्ट मार्केट अपडेट्स भी लाता रहूँगा। वो मैं कम लाना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है मुझे, बट जिस दिन भी लगेगी वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड एनीवन हु इज़ सीरियसली इंटरेस्टेड, जो कैजुअली यहाँ पे हैं, वो तो यूट्यूब पे इनफ कंटेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जो थोड़े भी सीरियस हैं तो वो लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज़ प्रॉबेबली माई ओनली सर्विस फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमारी जो मनी क्राफ्ट के अंडर आती हैं, इवन बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट के अंडर आती हैं, दोज आर फॉर वेरी सीरियस पीपल और पीपल हु वांट टू यू नो गेट देयर मनी मैनेज्ड विद अस प्रोफेशनली। तो वो बाकी सर्विसेज वहाँ पे हैं, बट दिस आई वुड से कैन स्ट्रांगली हेल्प यू। एंड यहाँ पे मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट अगेन यू जस्ट नीड टू बी अ बिट केयरफुल, क्योंकि वॉलिटिलिटी बड़ी हो सकती है यहाँ पे। थोड़ा हो सकता है एक बार को नीचे को ले जाए फिर ऊपर ले आए, ये सब बहुत ही नॉर्मल होता है मार्केट के लिए करना, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है मार्केट के लिए करनी, या जैसे यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन था नीचे जब ये 15,200 चला गया था, तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो वो देखेंगे किस तरीके से है। आई डू एक्सपेक्ट यू नो कि ये करेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बाई चांस नहीं हुई होगी, बाई चांस कुछ और हो रहा होगा तो उसकी चर्चा बिल्कुल करेंगे, बट अगर ये करेक्शन ख़त्म हो चुकी है तो आई थिंक यू शुड बी बुलिश, यू शुड बी डूइंग वेल विद योर पोर्टफोलियोज। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़े पोस्ट मार्केट अपडेट्स अब कर देंगे कम। सो दैट इज़ इट फॉर द डे गाइस। कल मैं आप लोगों से मिलता हूँ चार्ट ऑफ द वीक में, उस वीडियो को देखना ना भूलें। उसके अंदर हम अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे, एंड आप लोगों के लिए चार्ट भी आएगा। सो दैट वुड बी इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद।